लेट्स कंटिन्यू विद आवर प्रीवियस वीडियो। ठीक है, हम इसमें क्या निकाल रहे थे, फ्रिंजेस निकाल रहे थे। तो हमने किसके लिए देखा था, ब्राइट फ्रिंज के लिए देखा था। अब हम किसके लिए देखेंगे, डार्क फ्रिंज के लिए देखेंगे। डार्क फ्रिंज के लिए हमें पता है मिनिमा होता है, और मिनिमा किसका होता है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, हाफ वेवलेंथ का। ये क्या है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल, ये क्या है, हाफ वेवलेंथ। ठीक है, और पाथ डिफरेंस हमने निकाला था, क्या आया था, एक्स स्मॉल डी बाई डी। जब इन दोनों को इक्वेट करके हम एक्स देखेंगे तो हमें पास कितना आ जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई डी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, जैसे हमने ब्राइट फ्रिंज के केस में देखा था, हमने n की वैल्यू पुट की थी। आपके पास क्या आ गया था, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी और थर्ड कब बनेगी। ऐसे ही हम देखेंगे डार्क फ्रिंजेस के केस में। जब हम क्या, उसमें हमने n को कहाँ से रखना स्टार्ट किया था, हमारा 0 से रखना स्टार्ट किया था, बट इस केस में हम n को 1 से रखना स्टार्ट करते हैं डार्क फ्रिंजेस के केस में। ठीक है, ब्राइट में 0 से, डार्क में 1 से। जब n को 1 पुट करेंगे तो उस केस में हमारी जो पहली डार्क फ्रिंज है वो कब कैसे बनेगी, हमारी लैम्डा डी बाई 2d पे बनेगी। ऐसे ही जब n को सेकंड रखा तो दैट मीन्स ये हमारी सेकंड डार्क फ्रिंज है। ठीक है, ऐसे ही n तक हम जाते जाएंगे तो हमारी कितनी डार्क फ्रिंजेस बन जाएंगी, nth डार्क फ्रिंजेस बन जाएंगी, जैसे हमारी nth ब्राइट फ्रिंजेस बनी थी। ओके, अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है अबव जो हमने डार्क फ्रिंजेस निकाली। ठीक है, किसके साथ, ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के साथ, एंड वाइस वर्सा, और डार्क को ब्राइट के साथ, ब्राइट को डार्क के साथ। अब हमें पता है कि ऑल्टरनेट फ्रिंजेस बनेंगी, एक ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी। अब हमें क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है इन फ्रिंजेस की। ठीक है, एक विड्थ कितनी होगी, ये हमारी एक विड्थ है ना। ठीक है, अब सपोज करो कि हमें सबसे पहले किसकी निकालनी है, हमें डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है। ठीक है, ओके, अब हमने क्या निकालनी है, अगर डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम दो ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ को माइनस कर देंगे तो वो हमें क्या दे देगी, डार्क फ्रिंज दे देगी। और ऐसे ही जब हमें ब्राइट निकालनी है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये ब्राइट है हमारी और इसके आगे पीछे क्या है, डार्क है। जब इन दोनों डार्क को आपस में माइनस करेंगे तो ये हमें क्या दे देगी, ब्राइट दे देगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमारी डार्क फ्रिंज निकालते हैं। तो दैट मीन्स उस केस में हम क्या करेंगे, जब एक ब्राइट में से उससे पिछला ब्राइट माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी एक्स एन में से जब एक्स एन -1, मतलब एक छोटी उससे एक छोटी। ठीक है, ये क्या है हमारी, सपोज अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, फर्स्ट के बाद जो सेकंड बनेगी वो तो डार्क फ्रिंज बनेगी ना। ठीक है, तो यानी ये डार्क की फर्स्ट हो गई। ऐसे ही इसके बाद ये हमारा सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट। जब हम क्या करेंगे, एक में से दूसरी माइनस कर देंगे तो हमें क्या दे देगी, डार्क फ्रिंज दे देगी। ठीक है, फर्स्ट क्या ले ली हमने, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसमें से जब हमने एक छोटी माइनस की, दैट इज n-1, ये हमने कहाँ पुट की, कौन सी इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, इसकी जगह तो हमने n में से क्या माइनस करना है, n-1, यानी एक बार n रखेंगे, दूसरी बार उसको क्या रखेंगे, n-1 रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या रख दिया, एक बार n रखा, दूसरी बार क्या रखा, n-1 रखा। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें क्या दिखा, n से n वाली टर्म कट जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ लैम्डा डी बाई डी। सो दिस इज फाइनली योर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो यानी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ऐसे ही अभी तो हमने किसके बीच में निकाली, डार्क फ्रिंज की वैल्यू निकाली, यानी जब दो ब्राइट को हमने माइनस किया। अगर हमें क्या निकालना है, ब्राइट निकालना है। ब्राइट के लिए क्या करेंगे, दो डार्क को माइनस करेंगे, एक बड़ी में से छोटा डार्क माइनस करेंगे तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। ठीक है, और अब हमने क्या निकालना है, यहाँ से फॉर्मूला लेंगे। अब हमने किसका लेना है, डार्क को माइनस करना है, तो दैट मीन्स डार्क का फॉर्मूला लेंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे, एक्स एन डैश माइनस एक्स डैश एन -1। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ये फॉर्मूला तो एज इट इज ले लेंगे जब हम वैल्यू n पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो दैट मीन्स 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। अब इस n की जगह पहले हमने क्या पुट किया था पिछले केस में, n-1, अब इसकी जगह n-1 पुट करेंगे। अब इसकी जगह n-1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में n-1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, ऐसे ही जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो हमें तब भी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। ब्राइट फ्रिंज की कितनी हमें विड्थ मिली, लैम्डा डी बाई डी। ऐसे ही डार्क फ्रिंज की हमें कितनी विड्थ मिली, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब आप इस इक्वेशन से क्या पता लगा सकते हो कि हमारे पास फ्रिंज विड्थ क्या है, इक्वल, स्टार्टिंग में जब हमने इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ना स्टार्ट किया था
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उस केस में हमने क्या बना था, ये जो हमारे पास फ्रिंज पैटर्न बनता है, जो फ्रिंज विड्थ बनती हैं, एक तो क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, दूसरा क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो हैंस प्रूफ्ड जो आपके पास फ्रिंज विड्थ है वो क्या बनती है आपकी, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमेशा क्या बनेंगी, इक्वल बनेंगी। ठीक है, अब दिस इज़ ऑल अबाउट योर, ये सब आपका क्या था, आपका फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड था। सो यहाँ तक के लिए ही आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी जो डेरिवेशन है इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है आपकी फ्रिंज विड्थ को। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब आपकी कुछ कंडीशंस हैं कि आपकी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कब होनी चाहिए। एक तो सबसे पहला तो हमने पढ़ा, हमारे जो दोनों सोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, दैट मीन्स सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। जो दो सोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए लीस्ट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड है दोनों का प्रेफरेबली इक्वल होना चाहिए। जो दोनों सोर्सेज हैं वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। और नेक्स्ट इज जो कोहेरेंट सोर्स है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहिए एक दूसरे के, ये तो हमने पढ़ा ही था। ठीक है, और जो दो सोर्सेज हैं वो पॉइंट सोर्स होने चाहिए, यानी बहुत नैरो होने चाहिए। जितनी ज़्यादा नैरो होएगी उतनी हमारी फाइन लाइट निकलेगी वहाँ से। नेक्स्ट इज़ योर फ्रिंज शिफ्ट। ठीक है, इसका बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल आ जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई नॉट इज इक्वल्स टू बीटा। अब आपको इनके लिए सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वाई क्या है, बीटा क्या है, सब कुछ क्या है आपका। ये क्या है, आपकी नई पोजीशन है सेम फ्रिंज की। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका जो वाई नॉट है यहाँ से वो क्या बन गया, बीटा। ठीक है, बीटा आपको पता है क्या होता है, लैम्डा आपको पता है क्या होता है, म्यू आपको पता है क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रिंज शिफ्ट। बस इसको एक बार रीड कर लेना और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जा सकते हैं। लेट्स डू वन न्यूमेरिकल। ठीक है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज 2.0 mm। ठीक है, अब हमें क्या दी हुई है यहाँ से, आपको पता है एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो दैट मीन्स आपको वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, और विड्थ दी हुई है फ्रिंजेस की, वो कितनी है 2.0 mm है। व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ द एंटायर एपरेटस इज इमेंस्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। अब वो क्या कहता है कि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है, वैल्यूज दी हुई हैं ये। अब वो क्या कहता है कि अगर हम अब नेक्स्ट केस में हमारी फ्रिंज बीटा कितना होगा, अगर हम उसको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिप कर दें जिसका ठीक है, एक लिक्विड में डिप कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33 है। सबसे पहले हमें पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल डी। ठीक है, अब हमें नया बीटा निकालना है, न्यू विड्थ निकालनी है, तो यानी अब आप उसको क्या कर रहे हो, डिप कर रहे हो लिक्विड में, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, उसका म्यू चेंज हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, म्यू का रिलेशन पढ़ा था लैम्डा के साथ, वेट आई विल शो यू। यहाँ हमने ये रिलेशन निकाला था, म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय लैम्डा डैश। ठीक है, या फिर लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय म्यू। वहाँ मैंने आपको बताया था कि वह बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसको यहाँ पे हम देखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, दोनों की रेशो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हमने क्या देखा, लैम्डा, सिर्फ लैम्डा डिपेंड करता है ना म्यू पे, तो बाकी दोनों टर्म सेम रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से बीटा 1 लिखा तो लैम्डा 1 ऊपर आ गया। ठीक है, कैपिटल टी बाय स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल डी, डी डी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा। ठीक है, और वो जो रिलेशन हमने लास्ट देखा था, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका 1 बाय यू के इक्वल हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यानी आपका बीटा 1 क्या आ गया यहाँ से, बीटा बाय म्यू। तो बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी, 2 वैल्यू गिवन है। 2 को डिवाइड करोगे 1.33 से, तो यानी इस बार बीटा 1 कितना आ गया, 1.5 mm। नेक्स्ट इज 2 स्लिट्स आर मेड 1 mm अपार्ट। 2 स्लिट्स हैं 1 mm अपार्ट हैं। ठीक है, ये 2 स्लिट्स हैं आपकी, ये 1 mm अपार्ट हैं, दैट मीन्स ये स्मॉल डिस्टेंस डी गिवन है आपको। ठीक है, 1 मीटर अवे। What is the fringe separation when blue green light of wavelength इतना is used? That means आपको लैम्डा गिवन है, हमें निकालना क्या है फ्रिंज सेपरेशन, यानी बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी गिवन होता है हमें। ठीक है, अब आपको पता है कि डी कितना गिवन है आपको, 1 mm। ठीक है, ये आपका 1 mm गिवन है स्मॉल डी।
और जो स्क्रीन कितनी दूर है, 1 मीटर अवे दूर है, दैट मीन्स कैपिटल डी कितना है, 1 मीटर दूर है, ठीक है। और ये कितनी है, नैनोमीटर में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशंस को मीटर में चेंज करेंगे, mm को मीटर में चेंज करेंगे तो दैट मीन्स 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर नैनोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁹ से। तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, यहाँ से इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सिंपली फॉर्मूला लगा लो λd/d का, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो तो फाइनली आपकी क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, दैट इज़ 0.5 mm। तो इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं।